रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें जी, जितनी भी फसलात हैं जिनमें आप वीट लगा लें, गंदम की फसल, इसके अलावा आप राइस, मेज़, या आप आलू की फसल लगा लें या प्याज लगा लें या सब्जियां जितनी भी आ जाती हैं इस एरिया के अंदर, तो उनके अंदर अगर आप फास्फोरस नहीं डालते, यानी डीएपी अगर आप नहीं डालते प्रॉपर, तो वो पैदावार नहीं आती। इस दफ़ा जो गंदम की कमी, पैदावार की कमी का जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, और जो बिल्कुल एक्चुअल है, उस वो भी डीएपी ना डाल सकने की वजह से पेश आ रहा है। देखें, अगर गंदम को डीएपी की 2 बोरियां फ़ी एकड़ डाली जाएं तो गंदम आराम से 60 से 65 मन फ़ी एकड़ हो सकती है। जबकि इस वक्त जो गंदम की सूरत हाल है डीएपी ना डालने की वजह से, क्योंकि लोगों की पोजीशन नहीं थी, तो किसी ने 1 बोरी नाइट्रोफास डाली है या सिर्फ यूरिया के साथ ही काम चलाया है। तो अब ये सूरत हाल है कि काश्तकार की जो पैदावार है वो कमी का सामना इसी वजह से ही करना पड़ रहा है कि डीएपी ना डाल सकने की वजह से। तो लिहाजा गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे। जैसे हमसाया ममालिक के अंदर डीएपी इस वक्त 1500 से 1600 रुपये, नाइट्रोफास 1000 रुपये, और आपकी यूरिया 250 रुपये पे मिल रही है काश्तकारों को। तो इसी तरह से आप भी फर्टिलाइज़र को कम करें ताकि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल सके और फसल बेहतर तौर पे उठा सके। अब अगर 12,000 रुपये भी अगर मार्केट के अंदर डीएपी मिलेगी फार्मर को, तो वो कैसे अफोर्डेबल है कि वो 2 बोरियाँ 24,000 की डाल सकता है, जबकि गंदम का रेट 2600-2700 रुपये इस वक्त कास्ट कर रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान किया गया है कि आप 2800 से ऊपर नहीं सेल कर सकते, और आगे सुनने में ये आ रहा है कि इसका रेट 2500 और 2200 के दरमियान रहेगा। तो फार्मर तो इस वक्त बिल्कुल ही तबाह हाल है। अगर वो टोटल अगर अखराजात निकाले तो सिर्फ फर्टिलाइज़र ही पूरा होता है, बाकी पानी कहाँ गया और ज़मीन की तैयारी, बीज और बाकी चीज़ें, ठेकाजात कहाँ गए। तो ये सारा उसको नुकसान है। खुदारा इस चीज़ पे तवज्जो दें। फार्मर दिवालिया हो रहा है, और बल्कि हो चुका है। इस वक्त पिछले साल भी देखने में आया कि कई काश्तकार छोड़ के फसलात को भाग गए, खड़ी फसलात छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि रेट्स हैं नहीं, और दूसरा पैदावार भी काफ़ी कम होती जा रही है। पैदावार कम होने की वजह यही है कि फार्मर प्रॉपर तौर पे ख़र्चा नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास अब कुछ है नहीं। क्योंकि अगर फसलात के अच्छे रेट मिलते हैं तो वो फिर नेक्स्ट फसल के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से ख़र्चा करता है, प्रॉपर तौर पे उसकी ज़मीन की तैयारी करता है, फिर उसके अंदर अच्छे बीज लगाता है, और फिर उसको प्रॉपर तौर पे खुराक मुहैया करता है। तब जाके आपकी जो फसल है वो तैयार होती है। अब सूरत हाल ये है कि जब फार्मर के पास पैसा ही नहीं होगा, फार्मर की सूरत हाल ही बहुत डाउन है, और इस वक्त जो मार्केट के अंदर डीलर हजरात हैं उनकी भी पोजीशन ये हो चुकी है कि वो भी अब फर्टिलाइज़र देने के पोजीशन में नहीं रहे। तो पहले फार्मर को ये होता था कि रेट अच्छे होते थे तो फार्मर को कुछ ना कुछ क्रेडिट भी मिल जाता था डीलर की तरफ से। अब ये सूरत हाल है कि डीलर भी एहतियात बरत रहा है फार्मर को कुछ देने से, क्योंकि फार्मर जूं पीछे की तरफ जा रहा है। और इस वजह से अब सूरत हाल ये होती जा रही है कि आपकी जो फसलात हैं उनकी पैदावार कम से कम होती जाएगी, और आपको बाहर से फिर मंगवानी पड़ेंगी चीज़ें, और फिर आपका ज़र मुबादला ख़र्च होगा। फिर आपको समझ आएगी कि फार्मर के साथ हमने क्या क्या जुल्म किया है। देखिए, फार्मर के पास जितना कुछ है, जानवर वगैरह सेल करके या जो भी उसके पास सोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करके फ़सल को जहाँ तक मुमकिन होता है वो ले आता है। लेकिन आगे जब जाके वो उसको 5 रुपये किलो सब्ज़ी बेच के आता है, या 2500 रुपये 2600 रुपये में गंदम सेल करता है, या मेज़ का रेट नहीं मिलता, या राइस का रेट नहीं मिलता, तो वो फिर मायूस हो जाता है, और फिर वो कोशिश करता है कि वो कम से कम रकबे को काश्त करे। उससे होगा क्या, उससे फूड सिक्योरिटी का इशू खड़ा हो जाएगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि फार्मर की तरफ तवज्जो दें, फार्मर को सपोर्ट करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसलात काश्त कर सके, और ये फूड सिक्योरिटी का इशू ना पैदा हो। क्योंकि अगर फूड की कमी का सामना हुआ, अगर गंदम कम हुई, अगर गंदम लगाना ही काश्तकार ने छोड़ दी, तो फिर आपको बाहर हैवी मिकदार में पैसा लगा के और फिर इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो लिहाजा कोशिश करें, अपने काश्तकार को सपोर्ट करें, अपने काश्तकार को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा करके
اور بہتر پیداوار حاصل کر کے ملک کی خوشحالی کے اندر کردار ادا کر سکے، کیونکہ کاشتکار ہی جب بہتر پرفارم کرتا ہے تو پھر آپ کے جو معاشی اشاریے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں، مارکیٹیں بھی اوپر اٹھتی ہیں، کاروبار بھی بہتر ہو جاتے ہیں، اور خوشحالی ہر طرف آ جاتی ہے، مزدور بھی خوشحال ہو جاتا ہے، اور کافی جتنے بھی لوگ وابستہ ہوتے ہیں کاشتکار سے وہ سب خوشحال ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت کاشتکار کی بدحالی کی وجہ سے آپ کی معیشت بھی بدحال ہے اور پورے پاکستان کی صورتحال بہت ہی ابتر ہے، تو لہٰذا کوشش کریں اپنے کاشتکار کو اٹھائیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ملک بھی خوشحال ہوگا اور ہر طرف رونقیں ہوں گی۔ شکریہ۔